हेलो, लिटिल फिक्सेस का फर्स्ट बोनस एपिसोड है ये एंड दिस इज आवर एपिसोड 69 बट अगेन इट्स अ बोनस एपिसोड बिकॉज इट इज कमिंग आउट ऑन अ सैटरडे। और ये एपिसोड आज इसलिए आ रहा है क्योंकि कल है फादर्स डे। मैंने अभी तक कोई भी बोनस एपिसोड नहीं किया है बट मुझे लगा कि एक बोनस एपिसोड तो बनता है। तो इनिशियली आई वाज थिंकिंग कि मैं किस फादर को कांटेक्ट करूं, उनसे पेरेंटिंग के बारे में किस बारे में बात करूं। फिर मुझे लगा कि क्यों ना मैं मेरे घर में जो फादर है मैं उसी से बात करूं। दैट्स व्हाई आई इनवाइटेड माय हस्बैंड टू बी विद मी ऑन दिस एपिसोड। और मेरे साथ हमारी छोटी सी डॉटर इधाया भी है आज के एपिसोड में। तो हम लोग बातें करेंगे कि कैसे मेरे हस्बैंड पेरेंटिंग करते हैं, कैसे मेरी बच्ची हम लोग को सपोर्ट करती है और मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं उनके लिए। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं हेर सिंह का, यानी कि मेरे हस्बैंड का। इनका नाम मिस्टर पुनीत सिंह है लेकिन मैं इन्हें हेर सिंह कहती हूँ। हेर मतलब मिस्टर होता है, इट्स अ जर्मन वर्ड। तो मिस्टर सिंह यानी कि हेर सिंह और इधाया। थैंक यू। ये क्या लिखा था? ओके सो इधाया कुछ आप बोलना चाहोगे? ड्रीम्स? No, not dreams. You can introduce yourself. Hi, my name is Idaya. हाय, माय नेम इज इधाया। आपको मेरी आवाज तो आ सकती है। नोटबुक गिर गई। अब मैंने कूद तो नहीं करी। मैं सोच रही हूँ कि आज किस स्वागत में है। मित्र है लिटिल फिक्सेस पे और हम लोग आज के बारे में ओके ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ इधाया से। तो इधाया आप ये बताओ कि जो आपके पापा हैं वो कैसे पापा हैं? मेरे जब डांटते हैं ना तब मैं कहती हूँ, जब छोटे मोटे फोन आने वाले थे पापा कहते थे छोटे मोटे फोन रख दिए तो पापा ने क्या, या फिर डांट दिया मैंने, क्या इट्स नॉट फनी, इट्स नॉट फनी, इट्स नॉट फनी। ओके तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि जब मुझे कोविड हुआ था अप्रैल में, तो मैं आइसोलेशन में रही थी और इधाया और हेर सिंह बाहर रहते थे। दे यूज टू लिव इन आवर गेस्ट रूम और किचन और हॉल, सब कुछ मैनेज होता था जैसे भी होता था। तो हेर सिंह, आप हम लोगों को ये बताओ कि आपने इधाया को कैसे मैनेज किया जब उसकी मम्मा नहीं थी उसके पास, क्योंकि मम्मा उसकी प्राइमरी पेरेंट है। कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा कि ऐसे तो इधाया को मैं मैनेज करती रहती हूँ, आपको कम रोल रहता है, आप ऑफिस जाते हो, बट अभी सिर्फ आप थे इधाया के साथ, और कैसे उसको मैनेज किया? उसने कितना सपोर्ट किया, कितना परेशान किया? I think it was good experience because I was all the time with Idhaya. But same time when it comes to taking her to sleep, this was the most difficult time because at that time generally in evening she is full of energy and yes, at 10:30 or 11 o'clock it's very difficult, and then when he's going to sleep she is asking about her mother. Candidly I need to say that yes, you need to wait and you need to sleep. So this is how I managed Idhaya. तो इधाया को सुलाना आसान नहीं है, उसको सोते वक्त मम्मा का हाथ चाहिए होता है। और वो मुझे बताती थी जब हम लोग वीडियो कॉल्स करते थे तो मुझे बताती थी, मम्मा मैं पापा का हाथ पकड़ के सोती हूँ, आजकल मुझे आपकी बहुत याद आती है। तो मम्मा का हाथ पकड़ के सोने की आदत वाले बच्चे ने, लेकिन शी मैनेज्ड अ लॉट। उसने भी बहुत मेहनत करी और हर सिंह ने बच्ची को बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं दिया, बट मैं दे रही हूँ। ओके तो क्योंकि ये फादर्स डे स्पेशल एपिसोड है तो कुछ फादरहुड वाले क्वेश्चंस पूछते हैं हेर सिंह से। तो हेर सिंह आप हमें ये बताइए कि व्हाट इज योर फेवरेट थिंग अबाउट बीइंग अ डैड? उसके छोटे से हाथ को अपने हाथ में लेके रखना और देखना कि वो कैसे ग्रो हो रही है। नहीं, ऐसे नहीं ग्रो होते, खाना खाने से तो ग्रो होंगे। ओके तो इधाया थोड़ी कंफ्यूज हो गई है, उसको लग रहा है कि पापा के हाथ में अपना हाथ देने से मैं कैसे ग्रो हो सकती हूँ। ओके सो इधाया के छोटे छोटे हाथों को अपने हाथ में लेके रखना हेर सिंह का फेवरेट थिंग है अबाउट बीइंग अ डैड। तो हेर सिंह, लेकिन जब यू वर नॉट अ फादर, व्हेन वी जस्ट न्यू कि हाँ एक बेबी होने वाला है, तो हाउ डिड यू इमेजिन दैट फादरहुड वुड बी लाइक? मैंने ज्यादा नहीं सोचा एंड आई टुक लाइफ एज इट कम्स। सीरियसली मैंने भी ज्यादा नहीं सोचा। आई यूज टू रीड पेरेंटिंग बुक्स, पेरेंटिंग भी नहीं मतलब वो मेडिकल टाइप की बुक थी, मायो क्लिनिक की बुक थी, उसको मैं पढ़ती थी कि क्या फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं। बाकी मैंने भी इतना नहीं सोचा था। आई कुड नॉट पिक्चर माई सेल्फ एज अ मॉम, आई कुड नॉट पिक्चर यू एज अ फादर, आई डोंट नो व्हाई। तो ज्यादा मैंने भी नहीं सोचा और जैसे जैसे जो होता गया करते गए। और इधाया जिस दिन बॉर्न हुई थी यानी कि 18 मार्च 2017 की आपकी फेवरेट मेमोरी क्या है? When she cried first time. First time I cried. Then I realized there is an angel, little daughter, which has come. No. This not. हिंदी प्लीज। Yes. तो
जब पापा मैं कह रही थी जब पापा ने डांटा जब पापा ने इनको डांटा तब ये रोई थी, ये अभी की बात है. बट हर सिंह कहना चाहते हैं कि जब इदाया हुई थी तो ही वॉज ऑल्सो इन द सेम रूम. तो डॉक्टर पैट्स द किड, द बेबी. तो जैसे ही डॉक्टर ने इदाया को पैट किया, शी स्टार्टेड क्राइंग एंड हर सिंह रिमेंबर्स दैट मेमोरी वेरी फॉन्डली. तो हर सिंह, अब इदाया और आप साथ में हो, हम लोग हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में विजन करते रहते हैं कि व्हाट विल फ्यूचर बी लाइक. हम लोग सोचते रहते हैं कि हमारा बच्चा क्या बनेगा. आई एम श्योर कि आप लोग भी ये सोचते रहते हो कि भले ही वी नो कि वी वांट टू गिव द फ्रीडम टू आवर किड्स और सब कुछ, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारा सपना होता है. तो हर सिंह, व्हाट आर योर ड्रीम्स फॉर हर, फॉर इदाया? I would say that her dreams are mine. So वो जो कुछ सोचती है, जो कुछ करेगी, मुझे उसको सपोर्ट करना है उसे अचीव करने में. मेरा ड्रीम है आज का यूनिकॉर्न ड्रीम, ट्वाइलाइट स्पार्कल, डायमंड एंड एवरीथिंग एप्पल जैक. Okay, so Idaya is talking about My Little Pony, Har Singh is talking about her dreams. तो ओके, सो फन थिंग इज कि जब हम लोग रात में सोने जाते हैं तो एवरी नाइट इदाया आस्क अस कि आज हम लोग क्या ड्रीम देखेंगे मम्मा, आज हम लोग क्या ड्रीम देखेंगे पापा. तो हर सिंह हमेशा यही कहते हैं कि जो ड्रीम इदाया देखेगी वो मैं देख लूँगा. तो इदाया फिर हमें बताती है डिटेल में कि आज वो क्या ड्रीम देखने वाली है और हम लोग को भी वही ड्रीम देखना है. तो आई थिंक हर सिंह की बात, इदाया की बात, ये इस लेवल पे भी सिंक हो रही है. ओके, अलग अलग भी ड्रीम देखना है. जैसे माय लिटिल पोनी देखूंगी, हर सिंह प्लांट्स का देख सकते हैं, मैत्री देख सकती है एलिफेंट्स का. ओके, तो हर सिंह प्लांट्स का ड्रीम देख सकते हैं बिकॉज शी नोज कि हर फादर लव्स गार्डनिंग, इदाया लव्स यूनिकॉर्न्स एंड आई डोंट नो व्हाई बट आई नीड टू सी एलिफेंट्स इन माय ड्रीम. So love of animals. Okay, I love animals. And how do you show Idaya that you love her? Being there for her, and sometime Maitri scold Idaya, then she comes to me, and then my job is to see that she get neutralized and she see all the things in right prospect. ओके, सो खतरा होता है उसको ऐसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं क्योंकि इदाया को मुझसे बहुत डांट पड़ती है. और फिर इदाया अगर पापा घर पे हैं तो वो चली जाती है पापा के पास और उसको डांट पड़ी है बताती है. तो फिर हर सिंह ट्राइज टू न्यूट्रलाइज द सिचुएशन कि कैसे कंट्रोल में आए, कैसे इदाया और कैसे मैं कंट्रोल में आऊं. ऐसे कहते हैं मेरे पापा कि जब मैं तेरे थोड़े पेशेंस दिया करो ना, डांटा मत करो, ऐसे मत क्या कर. व्हाई आई डिड. ओके, सो हमारी इदाया हैं, छोटी सी हैं, प्यारी सी हैं. शी इज़ ओनली 4 और अच्छी अच्छी बातें करती है और उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अच्छी लगती हैं. आई एम श्योर कि आपके भी जो बच्चे हैं उनकी बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दैट वी लव द मोस्ट अबाउट देम. तो हर सिंह, इदाया के बारे में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है कि उसकी बेस्ट थिंग है? मुझे इदाया के इमोशंस बहुत अच्छे लगते हैं. अगर वो सैड होगी तो फुल्ली सैड, अगर वो खुश होगी तो वो पूरी तरह से खुश होगी, और अगर एंग्री है तो एंग्री भी पूरी तरह से होती है. और वो बहुत अच्छी भी लगती है अपने सारे इमोशंस को एक्सप्रेस करते हुए, चाहे आपको जितना भी गुस्सा आ रहा हो उसके ऊपर, पर वो प्यारी सी भी बहुत लगती है. But for her it's more yes, that's right, but for her it's more natural. तो इदाया काफ़ी नेचुरल है ऐसा हर सिंह का मानना. और अपना बच्चा हर किसी को मैजिकल लगता है, सबसे अच्छा लगता है. और इन जनरल आई वुड ऑल्सो से कि इदाया इज़ अ वेरी हैप्पी किड. जैसे मैं उसको डांट भी देती हूँ या कुछ गड़बड़ भी हो जाती है उससे, तो वो तुरंत आके सिचुएशन को रेक्टिफाई करने की कोशिश करती है. जैसे मैं उसको डांट देती हूँ तो मेरे पास आ जाएगी, मम्मा हैप्पी हो जाओ ना. शी विल ब्रिंग स्वीट्स फॉर मी, शी विल ब्रिंग पिंक थिंग्स फॉर मी बिकॉज पिंक इज़ माई फेवरेट कलर. तो ऐसा करके इदाया ट्राइज टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन ऑल्सो. तो ये ऐसी चीज़ें हैं एक छोटी सी बच्ची के बारे में जो हम लोग को बहुत अच्छी लगती है. तो ये इदाया के क्लैप्स थे. और अच्छी अच्छी बातों के बाद अब आप हमें ये बताओ कि इदाया की ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको ख़राब लगती है या रादर वी कैन से कि वो इम्प्रूव कर सकती है. अभी वो बच्ची है लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि कभी वो थोड़ा सा पेशेंस और दिखाए. हेलो सासी नारी, दिस इज बेथरी एंड दिस इज ऑब्वियसली. ओके, अब हर सिंह ये बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप चाहते हैं कि इदाया एक्सपीरियंस ज़रूर करे. I want to see how she will react when she gets a sibling. When she gets a sibling मतलब ये होने नहीं वाला है, तो कुछ और एक्सपीरियंस अगर होता तो ज़्यादा अच्छा रहता. ज़्यादा अच्छा. तो
ठीक है, सिबलिंग की बात आती है तो मे बी शी विल हैव यंगर कजन्स. शी हैज यंगर कजन एक्चुअली ऑलरेडी. तो शी विल एक्सपीरियंस देम व्हेन वी आर आउट ऑफ दिस लॉकडाउन. तो एक्सपीरियंस की बात करें तो इधाया के साथ जो आप टाइम स्पेंड करते हो वो आपको किस तरीके से स्पेंड करना अच्छा लगता है? हाउ डू यू वांट टू एक्सपीरियंस इट? मुझे उसको सुनना अच्छा लगता है बिकॉज वो बबल करती रहती है, नए नए आइडियाज लेके आती है. पापा ये फिक्स कर दो, खेलते मतलब कभी ये फिक्स कर दो, कभी कुछ ना कुछ नया लेके आती है मेरे पास. ओह, तभी तो हमारी पॉडकास्ट का नाम लिटिल फिक्सेस है, क्योंकि इधाया सब कुछ फिक्स करवाती रहती हैं. लिटिल फिक्सेस. And Hairsing, how has she changed you as a person? Okay, after Daya we explore new things. New things is lipstick pen. And continuously exploring. जैसे? Lipstick pen. जैसे मुझे honestly अगर मैं सोता हूँ रात में तो full डिस्टर्ब नहीं होती है नींद. बट जब इधाया आई तो मेरे को स्टार्टिंग में काफी प्रॉब्लम हुई बिकॉज अगर वो क्राई करती थी एसी तो चलाते. So more patience towards thing and sometime also yes. That's Sam. तो एसी तो इधाया ने पेशेंस तो थोड़ा मुझे भी सिखाया है. आई विल नॉट से कि आई एम द मोस्ट पेशेंट पर्सन इन द वर्ल्ड, बट हाँ इम्प्रूव तो हो ही जाता है बिकॉज शी टेस्ट आवर पेशेंस. मतलब कोई भी बच्चा होता है आई थिंक वो अपने पेरेंट का पेशेंस टेस्ट कर ही लेता है, जैसे वो अभी कर रही है. क्योंकि मैंने उससे बोल रखा है कि मत बोलना बीच में, बट वो बार बार आके कुछ ना कुछ बोल देती है. सो ये था हमारा फादर्स डे स्पेशल एपिसोड जिसमें हमने बात करी पेरेंटिंग के बारे में फ्रॉम अ फादर्स पॉइंट ऑफ व्यू. थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे हैरसिंग के लिए. एंड अगर आपको भी ये क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग लगे, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए थोड़ा सा फोर्स करते हैं, तो आप भी ये क्वेश्चंस अपने स्पाउस से पूछ सकते हैं कि ये जो भी है अपने बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और कुछ नए इनसाइट्स आपके सामने आएंगी. So thank you so much for listening to our. Thank you so much for listening to our time is for donuts, which is. So yeah, we are going to make donuts now. Thank you so much for listening to this episode, and do share it on social media if you found it a bit fun. Thank you everyone. Let's get it the meeting. Okay, और अब मिलते हैं next Wednesday को, मतलब this Wednesday. तब तक के लिए लाइफ में मजे करो, लाइफ में मजे रहो और जरा सैसी रहो. बाय. सदा सैसी रहो. बाय.